जैसा कि आपको पता है यूके वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री और वहाँ की आबादी 6.73 करोड़ है और वहाँ पर इमिग्रेंट्स हर साल जाते हैं नियरली 1 मिलियन, पर फिर भी सब इमिग्रेंट एक एक करके यूके को छोड़कर जा रहे हैं और उसके बहुत सारे कारण भी हैं जिसको डिस्कस करना एक एक कर। पर आप लोगों ने आज वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपका मन यूके जाने का है, ये वीडियो आपके लिए वरदान की तरह साबित होगा। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत। आज हम डिस्कस करें क्यों लोग भर भर कर यूके छोड़कर जा रहे हैं, क्यों माइग्रेंट यूके में नहीं रह पर इवन कि हमारे जैसे लोग जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो भी यूके छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल क्यों जा रहे हैं और इसके रीजंस क्या है डिस्कस करें डिटेल पर। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी, मैं यूके 19 साल से रह रहा हूँ। मेरे पास वो एक्सपीरियंस अगर आप सारा यूट्यूब इकट्ठा भी कर दोगे, इतना एक्सपीरियंस अकेले मेरे पास, क्योंकि मैंने खुद एज ए मिडिल क्लास बर्तन मांझ कर अपना लोन पे किया है और आज मेरे पास यूके 5 घर है और 6वां घर में आपका बना चाहते। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब डिस्कस करते हैं सबसे लोग यूके क्यों आते हैं। पहले पॉजिटिव से लोग यूके इसलिए आते हैं, जो यूके का एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस सिस्टम है वो वर्ल्ड का नंबर 1 है। जैसा सबको पता है कि यूके में जो एजुकेशन, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यूके, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यहाँ पर है। अगर आप यूके में स्टडी करते हो तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज आपके दरवाजे खोल देती हैं। और अगर आपने गलती से भी 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ले लिया, जो कि 10 साल एशिया एक्सपीरियंस के बराबर होता है, आपको पूरा वर्ल्ड झुक जाएगा। इवन कि दुबई में भी आपको टॉप का पैकेज मिलेगा अगर आपने यूके में 1-2 साल एक्सपीरियंस ले लिया। तो यूके में लोग इसलिए आते हैं वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए और स्टडी करने के लिए। सेकंडली, अब मेरे खुद के 5 घर हैं और 4 घर मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एजेंट कर रहे हैं। पर एक घर, मेरे घर में बांग्लादेशी लोग रहते हैं। आई लव बांग्लादेशी पीपल, जिनका मैंने नमक भी खाया है। तो वो लड़का वहाँ रहता है, मेरे मन में यही नहीं कि वो कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यूके एक ऐसी लॉयल कंट्री है। वहाँ मेरी गाड़ी ड्राइवे में 1 साल से पड़ी हुई है, वहाँ चोरी का डर नहीं है। सारे बिल जो काउंसिल टैक्स हैं, जो आपके बिल्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मेरे डायरेक्ट डेबिट लगे हुए हैं। एक तरह से मैं यहाँ इंडिया बैठकर अपने घर को मैनेज कर रहा हूँ विदाउट कैमरा, क्योंकि वहां पे डर नहीं कि घर को कब्जा कर लेगा। अब मैं फ्लैट देखने जा रहा चंडीगढ़ में, अगर मैं चंडीगढ़ फ्लैट छोड़ जाऊं तो कहीं ना कहीं मेरे मन वहम होगा कि कहीं पीछे से कब्जा ना करे किराएदार मेरा। पर यूके का जो सिस्टम है वो लाइफ बहुत ईजी है। यूके में पोल्यूशन बहुत कम है, आप अच्छी ब्रीथ लेते हो। यूके में अगर आप रहते हो तो वहाँ खाना पीना, वहाँ की लाइफ इंडिया से अच्छी है, क्राउडेड नहीं है और वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे एक लड़की ने एक लड़के पर रेप का चार्ज डाला था अपने किसी लड़के पर, उसको 8 साल की सजा थी और वो न्यूज़ बड़ी फेमस थी, वॉलहैम्पटन से थे। एक गे लड़के ने लड़कों के ड्रिंक मिला के मैनचेस्टर में उनके साथ वो सेक्स करता था और उनके वीडियो बनाता, उसको लाइफ टाइम जेल हो गई है। तो यहाँ देखिए वुमेन और गे को जेल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के लॉ इतने स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आप अच्छे हो यहाँ की दुनिया पुलिस अच्छी है, अगर आप बुरे हो तो वो आपसे बहुत बुरी है। तो यूके एक बहुत ही फेयर कंट्री है और यहाँ का पुलिस सिस्टम और लोग बहुत कम रेसिस्ट है। और यूके में जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ईजी, जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल बहुत ईजी है और यहाँ पर पोल्यूशन फ्री है। अब डिस्कस करते हैं मेन लोग यूके क्यों छोड़कर जा रहे हैं। जो सबसे बुरा रीजन, जिसको मैं भी बोलूंगा, जो लोग मुझे नहीं जानते, कि यूट्यूबर बोला गैरी ने मेरा थंबनेल चोरी कर लिया। उस यूट्यूबर को बोला गैरी सर ने ऑलरेडी 2 केस लड़े हुए, एक लड़ा हुआ LGBT के लिए जो उन पर लगाया गया था, किसने मेरा मजाक उड़ाया था, एक लड़की ने, यूके की गोरी ने। तो मैंने वो केस एक का इसके पास जाकर उन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल से पैसा भी लिए थे, उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी और एक केस मेरी स्किन पर था। तो उसको बोलिए यूट्यूबर को जाकर, जो लोग उसके जहाँ पर हैं उनके फॉलोअर्स, उनको बोले गैरी सर कह रहे हैं कि अगर उसने उसको कॉपी करना होता तो आज उसके फॉलोअर्स में से बहुत ज़्यादा होते। आज उसके 40,000 फॉलोअर्स हैं और मेरे हैं नियरली 2.25 लाख, तो मैं उससे 5-6 गुना ज़्यादा हूँ। बाकी उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े छोटे का लिहाज करना चाहिए। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, वो है बैड वेदर। यूके का जो वेदर बहुत ही बैड है, जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे शौक है समर का, आई एम समर बॉय, तो मेरे कपड़े भी समर के होते हैं अलमारी में। तो यूके का वेदर इतना ठंडा होता है कि आप कहीं घूम नहीं सकते, आप डिप्रेशन फील करते हो, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, सारे दिन स्वेटर में घर बैठे, तो कहीं ना कहीं आपका मूड स्विंग होता है। जो बैड वेदर की वजह से 95% जो ब्रिटेन के लोग मूव करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सनी वेदर है। और मैंने खुद 563 कंट्रीज देखी हैं दोस्तों। मैंने कभी आज हॉलीडे यूके नहीं ली, बिकॉज यूके में हॉलीडे लेना मतलब अपना पैसा वेस्ट करना ड्यू टू बैड वेदर। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि बैड वेदर। सेकंड रीजन ये है कि यूके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप आज की डेट में देखो, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ को जो फ्लैट बर्मिंघम में मिलता है 400 पाउंड का मिलता है, जिसमें बिल इंक्लूडेड नहीं है। बिल में कौंसल टैक्स 100 पाउंड, गैस इलेक्ट्रिसिटी 50 पाउंड, वाटर बिल साउथ स्टाफ का 50 पाउंड, नाउ टीवी वो इंटरनेट देता है 25 पाउंड, 225 पाउंड आपके बिल्स होते हैं और 400 पाउंड आपका रेंट होता है। अगर ये आप लंदन की तरफ जाए तो रेंट आपको 650 का एक स्टूडियो रूम मिलेगा, बिल
तो सेम ही होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बढ़ चुकी है, जो फूड ग्रोसरी प्राइस वो भी बढ़ चुकी है। तो यूके में लिविंग एक्सपेंसिव बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग कंसीडर कर रहे हैं पुर्तगाल, स्पेन वहाँ जाने के, बिकॉज वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसिव लाइफ का बहुत ही कम है और बहुत सारे बच्चे कनाडा मूव हो जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यूके काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। थर्ड रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे जो बुरे होते हैं तो यूके आते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, धुआं फेंकते हैं, वो जॉब ढूंढ नहीं पाते और इंडिया जाकर लोग को बोलते हैं यार यूके में पीआर नहीं मिलती, जॉब नहीं। ये स्कैमर लोग हैं, ये लोग जलंधर से हैं, पटियाला से हैं, कहीं से हरियाणा से भी हैं। ये लोग खुद क्या करते हैं, जॉब ढूंढते नहीं है, वेयर हाउस में 2-2 साल काम करते, डब्बा उठाते हैं। जैसे बच्चे आपसे यूके आना चाहते हैं आपको डीमोटिवेट करते हैं, पर ये खुद नहीं बताते, खुद लेजी लोग हैं। तो लोग की बातें सुनने कारण, स्प्रेड नेगेटिविटी कारण भी लोग यूके नहीं आते हैं बिकॉज उनको इंडिया पाकिस्तान डरा दिया जाता है। नंबर चौथा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं जो यूके आते हैं तो उनकी कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव। आप अपने बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ के जाते हैं तो आपको हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपका बच्चा आपसे छीन लिया जाएगा। तो इसलिए जो नर्सरी की फीस बहुत ज़्यादा हाई है, इसके लिए आप लोग गलत है। आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं, जैसे आंटी हैं स्पेशली, उनको यूके लेकर आना चाहिए। लड़की है अपनी सास को बुलाए, मदर को बुलाए, वो बच्चे की लुक आफ्टर करे और आपको परौंठे जब आप काम से बना कर दें। तो बूढ़ा आदमी 2 वक्त की रोटी ही आप लोगों से मांगता है और बच्चे की अब केयर करता है। तो ऐसे लोग को यूके लेकर जाना चाहिए बिकॉज वो आपके फैमिली को एक बॉन्ड भी बनाते हैं प्लस आपके बच्चे की लुक आफ्टर करते हैं। पर नर्सरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण भी लोग यूके छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बुरी बात है यूके में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है डॉक्टर लॉन्ग वेटिंग सिस्टम। आपके पेरेंट्स यूके जाते हैं, अगर आपको कैंसर की इशू चल रहा है, कीमोथेरेपी, आपको लंबी लंबी क्यू में खड़े होना पड़ता है। इंडिया में जाओ, पेट स्कैन कराओ, कीमोथेरेपी कल कराओ, अपोलो जाओ, बड़े हॉस्पिटल, डीएमसी लुधियाना चले जाओ। पर यूके में डॉक्टर वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा, इवन कि हार्ट पेशेंट्स है, यहाँ के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग तो दम ही तोड़ देते हैं बिकॉज एनएचएस सिस्टम बहुत स्लो और पुअर होने के कारण। तो बाकी रही बात होम सिकनेस, कुछ बच्चे यूके आते हैं वो इंडिया चले जाते बिकॉज उनको होम सिकनेस फील, बिकॉज यहाँ पर मम बॉयज़ होते हैं जिनको फूड नहीं मिल पाता है या लोगों से मिंगल नहीं, बिकॉज मैंने बताया यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है और यहाँ के लोग किसी को बुलाते नहीं, कानों में टूटी ठोक लेते हैं और वो चलते सड़कों को बुलाते नहीं। तो बच्चे कुछ होम सिकनेस फील करते हैं, घर की याद आती है, वो घर चले जाते हैं। तो यही बहुत सारा रीज़न है बच्चे होम सिकनेस को कारण भी ये छोड़ रहे हैं। अगला रीज़न ये है कि जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, वो IT मैनेजर या कोई डॉक्टर या कोई बड़ी पोस्ट पर आता है, जब वो यूके में स्टडी करने आता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको मैकडॉनल्ड में काम करना पड़ता है या शुरू में स्ट्रगलिंग फेस होता है। जो लोग स्ट्रगल से हार जाते हैं, थक जाते हैं, वो भी लोग यूके छोड़कर भाग जाते हैं। पर आपने डरना नहीं, यूके वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। अगर आप यूके आ गए, उसका नोट 105 है, यूके माया है और यूके ने मुझे समाज से ठुकराए लड़के को 5 कर दे रहे थे, आप 6वां घर आपका बना ही दूंगा। पर आपने यूके के हर लॉ को फॉलो करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो गो टू गवर्नमेंट यूके, जो बाइबल की तरह है। मैंने नियरली 5,000 से ज़्यादा लोग को करियर गाइडेंस दी। अगर आप अपने करियर गाइडेंस के लिए करता है, देख लीजिए गूगल पे से पैसे 900 रुपये पे करना, मेरे से बात करते कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें और CV का लेटर बनवाना है मेरे रिज्यूम से, Tier 2 जॉब मिल जाती है और मेरा CV पूरे वर्ल्ड में चलता है। एक CV बना ले तो पूरे वर्ल्ड आपके आगे झुक जाएगा। अब अगला रीज़न ये है कि यूके जो PMs आ जा रहे हैं, यूके अनस्टेबिलिटी है। कभी कोई PM आता है बोलता स्टूडेंट वीज़ा में बंद कर दूंगा, कोई कहते डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दूंगी, कोई कहते 6 मंथ पोस्ट स्टडी का कम कर दूंगी। ये सब न्यूज़ चल रही हैं, कोई ना कोई इलेक्शंस आ रहे हैं तो बच्चे बहुत सारे नर्वस हो रहे हैं। और जो लोग यूके आए उनको लगता है बाप रे आगे मेरे पैर जमेंगे। और जो लोग इंडिया से भी आना चाहते हैं वो हम क्यों यूके जाएं, वहाँ पर बहुत PM आ रहे और जा रहे हैं। तो ये सारी जो सोशल मीडिया की नेगेटिविटी है, PM की इंस्टेबिलिटी है, इससे भी लोग यूके छोड़कर जा रहे हैं और एक एक करके एक दूसरे के पीछे फॉलो कर रहे हैं। बाकी बात है यूके छोड़ने का रीज़न वो है फेक वीज़ा स्कैम, जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके बारे में बताया कि जो लड़के जॉब करते केयर होम पर, उन पर चार्ज लगता है ये सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। लड़कियां करती हैं, उनको निकाल देते हैं कि इसको काम नहीं आता। जो ये क्या करते हैं, अब 6 महीने आपसे काम करवाते हैं, आपसे 15,000 पाउंड चार्ज करते हैं केयर होम का वीज़ा के लिए। तो उसके बाद आपको सैक कर देते हैं और आपसे Tier 2 स्पॉन्सरशिप छीन लेते हैं। बच्चे डिप्रेस टूट हार कर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वो रोते रोते दिल्ली एयरपोर्ट चले जाते हैं बिकॉज ये कंपनी स्कैम होती। अगर मैं इनकी जगह हो तो मैं इस कंपनी का रिपोर्ट होम ऑफिस करूं और एक अच्छा वकील कर 100 पाउंड खर्च कर इनके खिलाफ केस दर्ज करूं ताकि इनका लाइसेंस छीन लिया जाए, ताकि वो आप जैसे मासूम लड़कों की ज़िंदगी खराब ना कर सके। क्योंकि ये केयर होम एक धंधा बना लिया पैसा कमाने का। फिर आप बाकी जो बच्चे यूके चले, वो स्टूडेंट जो रॉन्ग कोर्स चूज़ करते हैं, MS इंटरमेंट चूज़ कर लेते हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, उनको पता है नहीं कि यूके में कौन सी कोर्स की एग्जाम शॉर्टेज। जैसे एग्जांपल आप साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है, MSc पब्लिक हेल्थ की बहुत डिमांड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत डिमांड, डाटा एनालिटिक्स की। अगर आप राइट कोर्स चूज़ करते हो, तभी मैं बोलता आप एक कॉल तो मुझे करो, 900 रुपया क्या होता है, बार गोलगप्पे की 4 पापड़ी नहीं आती, करो पे, मेरे से बात करो, मैं खुद फ़ोन करूँगा, आप मुझसे पूछो किस कोर्स की डिमांड है, कैसे कर गए, तो वो आप लीजिए। नहीं तो CV कार्ड बनाइए। जो बच्चे इंडिया बैठे CV कार्ड बनवा कर नहीं आते हैं, यूके आकर सोए रहते हैं और यहाँ पर टाइम उनका ख़त्म हो जाता है,
फिर उनको हार कर लास्ट में उनको रॉन्ग कोर्स चूज करने के वो इंडिया चले जाते हैं। बाकी रही बात यूके में जो पीआर ऑप्शन है वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी टफ है, बिकॉज यहाँ की आबादी बहुत कम है और छोटी कंट्री है। कनाडा बड़ी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पर पीआर इजीली मिल जाते हैं। पर यूके में एज के कोई पॉइंट, अगर कोई बूढ़ा आदमी वीडियो दे रहा 60 साल का बच्चा जो अपने माँ बाप को घर बनाने देना चाहता है वो यूके आ सकता है, बिकॉज यूके में एज के पॉइंट नहीं है। ये बात सत्य है कि यूके में जो पीआर है वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया मुकाबले काफ़ी टफ है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप में दम है, आपका टॉप क्लास CV रिज्यूम आपने बनाया हुआ है, खुद गूगल से बना लीजिए, तो आपको यूके में सेटल होने से कोई भी रोकता। बस यही सारे रीजन है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया है। बाकी यूके में आप आइए बिंदास, यूके वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। अगर आपने यहाँ पर एक बार एक्सपीरियंस ले लिया, कनाडा USA ऑस्ट्रेलिया आपके आगे बिछ जाएगा, बिकॉज यूके है नंबर 1 की वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री। आई विश यू वेरी गुड। आप जहाँ रहे सदा खुश रहें।